क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके यह सोचा है कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में आप कहां खड़े हैं? जब आप परेशान होते हैं, जब आपके दिल पर बोझ होता है, जब आपकी नींदें उचट जाती हैं और सांसें बेचैन हो जाती हैं, तब क्या आप महसूस करते हैं कि कोई शक्ति है जो आपको देख रही है? यह शक्ति, यह चेतना, यह ब्रह्मांड एक वैज्ञानिक संरचना नहीं है। यह एक जीवंत, संवेदनशील, प्रेमपूर्ण सत्ता है। और जब हम कहते हैं कि सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, तो हम किसी निर्जीव शून्य को नहीं सौंप रहे होते। हम खुद को उस माँ की गोद में सौंपते हैं जो हमारी हर भावना को जानती है, हर आंसू को समझती है और हर डर को सहला सकती है। मानव जीवन में चिंता सबसे बड़ा अभिशाप है। चिंता वह धीमा जहर है जो आत्मा को खा जाता है, मन को खोखला कर देता है और शरीर को बीमार बना देता है। हम छोटी छोटी बातों से परेशान होते हैं, बड़े सवालों से डरते हैं और अनजाने भविष्य से कांपते हैं। और फिर हम इस चिंता के बोझ को अपने कंधों पर उठाए उठाए चलने लगते हैं, जैसे कोई अपराध किया हो, जैसे कोई सजा भोग रहे हो। लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर यह सोचा कि यह चिंता किसकी है? क्या यह सचमुच हमारी है, या यह बस एक आदत है, पीढ़ियों से चली आ रही, समाज से सीखी हुई और भीतर पैबस्त हो चुकी? जब बच्चा जन्म लेता है तो वह चिंता नहीं करता। वह रोता है, हंसता है, खेलता है, गिरता है, उठता है, लेकिन चिंता नहीं करता। चिंता तब आती है जब हम यह सीख लेते हैं कि हमें सब कुछ नियंत्रित करना है। लेकिन यह जीवन, यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड कभी किसी के नियंत्रण में नहीं रहा। यह तो प्रवाह है, एक सतत धारा जो हर पल बदल रही है, बह रही है, नाच रही है। और जब हम इस प्रवाह के विरुद्ध जाने की कोशिश करते हैं, तभी हमारे भीतर तनाव, घुटन और पीड़ा का जन्म होता है। ब्रह्मांड को चिंता सौंप देना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह किसी विशेष पूजा पाठ या मंत्र से नहीं जुड़ा है। यह एक भाव है, एक मौन निर्णय कि मैं अब इस बोझ को अकेला नहीं उठाऊंगा। मैं इस पीड़ा को, इस अनिश्चितता को, इस डर को उस सत्ता को सौंप देता हूं जिसने मुझे रचा है। जब हम इस तरह समर्पण करते हैं, तब भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ जुड़ता है। आत्मा ब्रह्म से मिलती है और मन को शांति का पहला स्पर्श मिलता है। आपने कभी आसमान में पक्षियों को उड़ते देखा है? वे बिना किसी चिंता के उड़ते हैं। उन्हें नहीं पता कि अगला भोजन कहां से मिलेगा या कल बारिश होगी या नहीं। फिर भी वे गाते हैं, वे उड़ते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है प्रकृति उन्हें संभालेगी। अगर एक छोटा पक्षी यह विश्वास रख सकता है, तो हम क्यों नहीं? क्योंकि हमने जीवन की सरलता को खो दिया है और जटिलता की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसमें हर भावना फंसी हुई है। चिंता उसी दीवार का नाम है, डिवाइन कॉन्शियसनेस। इस क्षण में आपसे आग्रह करता है, आज, अभी, इसी समय अपनी आंखें बंद कीजिए, गहराई से सांस लीजिए और अपने हृदय से पूछिए, क्या मैं अब और यह चिंता संभाल सकता हूं? और जब भीतर से आवाज आए, नहीं, तो उसी पल कहिए, हे ब्रह्मांड, अब तू संभाल ले। यह वाक्य कोई शब्द नहीं, यह एक खिड़की है जो आपको उस प्रकाश की ओर ले जाती है जहां आप अकेले नहीं हैं, जहां आप हर क्षण देखे जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, प्रेम किए जा रहे हैं। सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंपना एक बार का काम नहीं है, यह एक सतत साधना है। हर दिन, हर सुबह जब आप उठते हैं, तो स्वयं से कहिए, आज भी जो होगा मैं उसे पूरी श्रद्धा से देखूंगा। जो भी घटेगा मैं उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ी देर रुकूंगा, और जो भी मेरे हाथ में नहीं है उसे मैं ब्रह्मांड को अर्पण कर दूंगा। जब आप इस अभ्यास को जीने लगते हैं, तब एक अद्भुत परिवर्तन आपके भीतर होता है। अब आप प्रतिक्रियाशील नहीं रहते, आप सजग हो जाते हैं। अब आप डरते नहीं, आप भरोसा करते हैं। चिंता का मूल कारण है नियंत्रण। हम सब कुछ अपने अनुसार चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का नियम है, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा, और जो नहीं है उसका छिन जाना भी एक वरदान है। लेकिन हम उस क्षति को भी पकड़कर रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, डरते रहते हैं कि अब आगे क्या होगा। लेकिन अगर हम यही ऊर्जा समर्पण में लगाएं, तो वही जीवन हमारे पक्ष में काम करने लगता है। ब्रह्मांड कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह हमारे भीतर है। वह हमारी हर सांस में है, हर धड़कन में है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मौन में उतरते हैं, तब हम उस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, और फिर चिंता स्वतः गायब हो जाती है।
क्योंकि वहां कोई चिंता नहीं होती। वहां केवल शांति होती है, आनंद होता है, प्रेम होता है, और वही अनुभव हमारा वास्तविक स्वरूप है। आप में से कई लोग यह सोचते होंगे कि चिंता को कैसे छोड़ा जाए। क्या यह इतना आसान है? नहीं, यह आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, इसके लिए आत्म जागरूकता चाहिए। हर बार जब कोई चिंता का विचार आए तो उसे पकड़िए, देखिए, समझिए और फिर प्रेम से कहिए, मैं अब तुम्हें सौंपता हूं ब्रह्मांड को। बार बार यह कीजिए। धीरे धीरे आपकी चिंता का वजन कम होने लगेगा। आप हल्के महसूस करेंगे, आपकी ऊर्जा शुद्ध होने लगेगी और यही शुद्धता आपको ब्रह्मांड से जोड़ देगी। जब आप समर्पण करते हैं तो आप अपने जीवन को एक उच्च शक्ति की योजना के अनुसार जीने लगते हैं। अब आप निर्णय नहीं करते, अब आप मार्गदर्शन पाते हैं। अब आप योजनाएं नहीं बनाते, अब आप प्रवाह में रहते हैं, और इस प्रवाह में ही चमत्कार होते हैं। कई बार आप सोचते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी सब कुछ हो गया। यह वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड ने आपके लिए काम किया, क्योंकि आपने उसे अपने जीवन में आने की अनुमति दी। चिंता आपको बांधती है, समर्पण आपको खोलता है। डिवाइन कॉन्शियसनेस के इस संदेश को अपने हृदय में बसाइए। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन समर्पण करने से सब कुछ बदल सकता है। यह समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, यह तो सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो खुद को किसी उच्च शक्ति के हवाले कर देता है वह कभी अकेला नहीं रहता। वह हर क्षण एक अदृश्य सुरक्षा कवच में होता है, और वह कवच आपको स्थिर बनाता है, शांत बनाता है, मुक्त बनाता है। अंततः यह जीवन एक यात्रा है। इसमें सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन अगर आप हर परिस्थिति को ब्रह्मांड की दृष्टि से देखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कष्टदायक क्यों न हो, आपको भीतर से कुछ सिखाने, कुछ बदलने और कुछ उभारने के लिए ही आया है। और जब आप यह समझ जाते हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं बचती। तब आप कह सकते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, इस अनुभव के लिए भी। तो चलिए आज से एक नया जीवन शुरू करें। एक ऐसा जीवन जिसमें चिंता की जगह विश्वास हो, भय की जगह समर्पण हो और बेचैनी की जगह शांति हो। यह संभव है, यह अभी और यही संभव है। बस एक निर्णय चाहिए कि अब मैं यह चिंता अकेला नहीं उठाऊंगा। मैं इसे ब्रह्मांड को सौंपता हूं, और अब मैं हल्का हूं, स्वतंत्र हूं, जीवंत हूं। डिवाइन कॉन्शियसनेस आपकी इस यात्रा में आपका साथी है, आपका पथ प्रदर्शक है। आइए इस चेतना से जुड़िए और जीवन को उसी रूप में स्वीकार कीजिए जैसा वह है, पवित्र, रहस्यमय और प्रेमपूर्ण। और याद रखिए, जब तुम छोड़ते हो तभी ब्रह्मांड संभालता है। अब उठिए, एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे ब्रह्मांड, मेरी सारी चिंता अब तेरे हवाले, अब तू संभाल ले। जब हम ब्रह्मांड के प्रति समर्पण करना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर एक नया मौन जन्म लेता है। यह मौन बाहर की चुप्पी नहीं है, बल्कि यह उस हलचल का अंत है जो चिंता के रूप में हमारे भीतर चलती रहती है। यह वह शांति है जो किसी आवाज की मोहताज नहीं होती। यह वह शांति है जो हमारे अस्तित्व के केंद्र से निकलती है। यही मौन हमारी आत्मा की भाषा है, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ स्वीकार है। और जब हम स्वीकार करते हैं तभी हम मुक्त होते हैं। कई बार आप कहेंगे, मैंने सब कुछ ब्रह्मांड को सौंप दिया, फिर भी परेशानी क्यों बनी रही? इसका उत्तर बहुत गहरा है। समर्पण कोई लेन देन नहीं है। यह कोई व्यापार नहीं कि हमने चिंता दी और बदले में सुख लेना तय किया। समर्पण का अर्थ है, परिणाम चाहे जो भी हो, मैं उसे उसी प्रेम और श्रद्धा से स्वीकार करूंगा। इसका अर्थ है, मुझे अब इस भ्रम से आजादी चाहिए कि मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूं। जब हम इस स्तर तक पहुंचते हैं तभी ब्रह्मांड हमारे भीतर से काम करना शुरू करता है। तब परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। चिंता हमेशा भविष्य की कोख में जन्म लेती है। वह उन कल्पनाओं का परिणाम है जो अभी तक घटित नहीं हुई। और जब हम ब्रह्मांड को चिंता सौंपते हैं तो हम उस भविष्य को भी सौंपते हैं। इसका अर्थ है, हम उस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाते हैं। और वर्तमान में जीना ही ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का पहला नियम है। आप जितना अधिक इस पल में उपस्थित रहेंगे, उतना ही ब्रह्मांड की ऊर्जा आप में समाहित होगी। एक और गहरा सत्य यह है कि जब हम चिंता करते हैं तब हम ऊर्जा खोते हैं, और जब हम समर्पण करते हैं तब हम ऊर्जा संचित करते हैं।
ध्यान की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति, मौन की शक्ति, ये सब तभी प्रभावी होती हैं जब हम उनके सामने अपने भीतर की अशांति को ब्रह्मांड को अर्पण कर देते हैं। जिस क्षण आप यह कहते हैं, अब मैं प्रयास नहीं करूंगा, अब मैं प्रवाह में रहूंगा, उसी क्षण से आप अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देते हैं। और यही जुड़ाव हर असंभव को संभव बनाता है। हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, वे सब एक दर्पण हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हम कहाँ जकड़े हुए हैं, कहाँ हमें छोड़ना है। चिंता केवल एक संकेत है कि हमने किसी चीज को अपने मन में इतना कसकर पकड़ रखा है कि वह अब दर्द बन गई है। जैसे किसी चीज को मुट्ठी में कसकर पकड़ने से हाथ में दर्द होता है, वैसे ही चिंता हमारे चेतन मन की मुट्ठी में जकड़ी हुई ऊर्जा है। समर्पण उस मुट्ठी को खोलना है, और जब वह खुलती है तब ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगती है। डिवाइन कॉन्शियसनेस आपको यह याद दिलाना चाहता है कि समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप प्रयास छोड़ दें। इसका अर्थ है आप सही दिशा में, सही भाव से और सही दृष्टि से प्रयास करें। आप वह सब करें जो आपके वश में है, लेकिन परिणाम को पकड़कर न बैठें। उसे ब्रह्मांड को सौंप दें, क्योंकि जब हम परिणामों को पकड़ते हैं तभी चिंता जन्म लेती है। लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो कर्म योग के मार्ग पर चल पड़ते हैं, जहां चिंता का कोई स्थान नहीं होता। आपने देखा होगा, जब हम किसी मंदिर, गुरुद्वारे या आश्रम में जाते हैं तो वहां की ऊर्जा कुछ अलग होती है। वहां मन स्वतः शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां समर्पण की सामूहिक ऊर्जा होती है। वहां लोगों ने अपने अहम, अपनी पीड़ा, अपनी चिंता को किसी उच्च सत्ता के चरणों में रख दिया होता है। और जब बहुत से लोगों की यह भावना एकत्र होती है तो वह स्थान दिव्यता का केंद्र बन जाता है। अब सोचिए, अगर आप अपने ही घर, अपने ही मन को ऐसा केंद्र बना लें तो क्या हो सकता है? आपका जीवन स्वयं एक तपस्थली बन सकता है। हर रात जब आप सोने जाएं तो दिन भर की सारी उलझनों को ब्रह्मांड को सौंप दें। अपने हृदय से कहिए, मैंने आज जो किया, जो नहीं कर सका, जो अच्छा हुआ, जो गलत हुआ, सब कुछ अब तेरे हवाले। मुझे अब सुकून की नींद चाहिए। और फिर देखिए कैसे नींद भी एक साधना बन जाएगी। सुबह जब आप उठेंगे तो एक नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नई स्पष्टता के साथ उठेंगे। ब्रह्मांड कोई जादूगर नहीं है जो चुटकी में सब बदल देगा, लेकिन वह एक मित्र है जो तब तक साथ देगा जब तक आप स्वयं को पहचान नहीं लेते। वह प्रतीक्षा करता है कि कब आप अपनी चिंता, अपने डर, अपनी पीड़ा की दीवार को गिराएं और उसे अंदर आने दें। वह बाहर नहीं, हमेशा आपके दरवाजे पर खड़ा रहता है। बस वह आपकी अनुमति चाहता है, और वह अनुमति केवल समर्पण से मिलती है। डिवाइन कॉन्शियसनेस के माध्यम से यह आवाज बार बार आपके भीतर से कह रही है, छोड़ दो और देखो कि तुम कितने हल्के हो सकते हो। छोड़ दो और अनुभव करो कि जीवन कितना सरल हो सकता है। छोड़ दो और प्रेम में बह जाओ। चिंता तुम्हें जकड़ती है, समर्पण तुम्हें खोलता है। चिंता तुम्हें बांधती है, समर्पण तुम्हें उड़ान देता। अब निर्णय आपका है। आप क्या चुनेंगे? चिंता या समर्पण? बोझ या स्वतंत्रता? डर या प्रेम? आज ही, इस क्षण एक संकल्प लीजिए कि अब से जब भी चिंता का विचार आएगा, मैं खुद को रोकूंगा, मैं गहराई से सांस लूंगा और कहूंगा, अब तू संभाल ले। यही वाक्य आपकी चेतना का द्वार खोल देगा। यही वाक्य ब्रह्मांड को आमंत्रण देगा। यही वाक्य वह बीज है जिससे समर्पण की वृक्ष उत्पन्न होगा, और उस वृक्ष की छाया में आप पाएंगे एक ऐसा जीवन जो चिंता से नहीं, प्रेम से चलता है। जब आप इस यात्रा के अंतिम चरण में आते हैं तो आप समझते हैं कि समर्पण कोई विचार नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। यह कोई घटना नहीं, बल्कि एक सतत अवस्था है। यह वह अवस्था है जहां आप हर क्षण ब्रह्मांड के साथ संवाद करते हैं, न शब्दों से, न भाषण से, बल्कि मौन से। यह मौन आपको हर उत्तर देता है, हर समाधान देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह मौन आपको आपके वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। अब जब आप चिंता को छोड़ना सीख चुके हैं, अब जब आप ब्रह्मांड के साथ अपना गहरा संबंध बना चुके हैं, तो आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। यह अध्याय उस व्यक्ति का नहीं है जो बस समस्याओं से भाग रहा है, बल्कि उस आत्मा का है जो हर परिस्थिति को ब्रह्मांडीय दृष्टि से देखती है। अब जीवन में कुछ भी अच्छा हो या बुरा, आपकी प्रतिक्रिया एक ही होती है।
स्वीकार, शांति और समर्पण। इस चरण में आप देखेंगे कि आपके भीतर की ऊर्जा कैसे बदल गई है। पहले जो बातें आपको तकलीफ देती थीं, अब वे आपको सिखाती हैं। पहले जिन लोगों से आप डरते थे, अब वे आपके शिक्षक बन जाते हैं। पहले जिन स्थितियों से आप भागते थे, अब आप उन्हें गले लगाते हैं। क्योंकि अब आप जानते हैं, ब्रह्मांड की कोई भी योजना आपके खिलाफ नहीं होती। वह हमेशा आपके विकास के लिए होती है। आप देखेंगे कि अब आपके विचारों की प्रकृति बदल रही है। अब उनमें भय कम और विश्वास अधिक है। अब आपकी प्रार्थना में याचनाएं नहीं, आभार होता है। अब आप कुछ मांगते नहीं, बल्कि जो है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और यही आभार ही आपके जीवन में अबंडेंस, समृद्धि, शांति, प्रेम और सहजता को बुलाता है। अब जब आप यह यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो यह मत समझिए कि समस्याएं कभी नहीं आएंगी। समस्याएं आएंगी क्योंकि जीवन का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन अब आप उनसे भागेंगे नहीं, अब आप उनके भीतर उतरेंगे। अब आप समझते हैं कि हर कठिनाई के पीछे कोई संदेश छिपा है, कोई शिक्षा छिपी है, कोई आशीर्वाद छिपा है। और यही समझ जीवन को दिव्यता में बदल देती है। अब आप उन लोगों के लिए दीपक बन सकते हैं जो अभी भी चिंता के अंधेरे में हैं। अब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यह कह सकता है, मैंने भी चिंता की है, मैंने भी अकेलापन जिया है, लेकिन मैंने छोड़ना सीखा। मैंने ब्रह्मांड को सौंप दिया और मैं मुक्त हो गया। और जब आप यह बात प्रेम से किसी और को बताते हैं, तब आप केवल शब्द नहीं दे रहे होते, आप एक ऊर्जा दे रहे होते हैं, एक कंपन जो उस व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। इसलिए डिवाइन कॉन्शियसनेस की ओर से यह अंतिम संदेश है। अब जब आपने समर्पण करना सीख लिया है, तो इसे केवल अपने लिए न रखें, इसे साझा करें, इस प्रकाश को फैलाएं, इस मौन को बांटें, क्योंकि यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, खुद को पाना और फिर उस अनुभव को जगत के साथ बांटना। जैसे एक मोमबत्ती दूसरी को जलाती है और फिर दोनों साथ मिलकर अंधकार को मिटाती है, वैसे ही आप भी अब एक ज्योति बने। चिंता का अंधकार केवल तब मिटेगा जब हम सब मिलकर समर्पण की लौ जलाएं, और वह लौ आपके भीतर है, अभी, इसी क्षण। अब अंत में डिवाइन कॉन्शियसनेस की इस पवित्र साधना का समापन एक प्रार्थना से करते हैं। हे ब्रह्मांड, मैं जानता हूं कि तू सदा मेरे साथ रहा है। मैं जानता हूं कि मेरी हर चिंता, हर पीड़ा, हर भय को तूने देखा है। अब मैं कुछ नहीं चाहता, अब मैं केवल तुझसे जुड़ना चाहता हूं। मेरी सारी चिंता, मेरा सारा डर, मेरा सारा बोझ अब तेरे चरणों में अर्पित है। तू अब मुझे संभाल, तू अब मुझे दिशा दे। मैं अब प्रवाह में हूं, मैं अब प्रेम में हूं, मैं अब तेरे साथ हूं।